गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोग को पढ़ा दिया था, क्या पढ़ाया था? पुष्पों पादपों की आकारिकी, मतलब क्या पढ़ा दिया था? मॉर्फोलॉजिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, या उसी में पढ़ा दिया था मैं आप लोग को डायवर्सिटी। जो आज पढ़ाने जा रहा हूं उसमें से आप लोग को मैकेनिकल सपोर्ट, आप क्या पढ़ा रहा था आप लोग को? मॉडिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। इधर देखिएगा, ये है मैकेनिकल सपोर्ट। तो पहले मैकेनिकल सपोर्ट मतलब समझिएगा। पहला इसमें पढ़ना है अपने को बटर्स रूट। पहला लिखेंगे बटर्स रूट। ये देखिएगा बटर्स रूट। बटर्स रूट मीन्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं पुरस्त मूल। हिंदी में लिखिएगा पुरस्त मूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पुरस्त मूल। तो इसका मतलब समझिएगा, पुरस्त मूल का मतलब कि क्या होता है कि वृक्ष का जो आधारीय भाग होगा। क्या होता है? वृक्ष का आधारीय भाग। मतलब ये देखिएगा, ये वृक्ष का क्या होता है? आधारीय भाग होगा। जहां से यहां से क्या निकलता है? आपका रूट का फॉर्मेशन होगा। ये कौन सा रूट होता है? आपका टैप रूट। तो जैसी इसका जो रूट होता है, इसमें ऐसे आरा के समान, ऊंचे ऊंचे पत्ती के समान दिखाई देता है। ऐसे जो पौधे को क्या करता है? वो मजबूती प्रदान करता है। पौधे को क्या करता है? मजबूती प्रदान। देखिए ना, जब हम किसी पीपल पेड़ को देखते हैं या साजा को देखते हैं, तो उसकी जड़ें से क्या निकलती है आपका? मतलब इतने मोटे मोटे ऊंची ऊंचान निकलती है। ठीक है, जो जमीन से निकला हुआ रहता है। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं भाई? पुरस्त मूल कहते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल में क्या लेते हैं अपन? साजा। लिखिएगा, इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा पुरस्त मूल का, साजा या सेमल। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, आप लोग पुस्तक में देखिएगा, इस प्रकार के जो ये देखिएगा, ये निकला ना अपने को, इस प्रकार के जो रूटें निकलती है वो कौन सा होगा? आपका पुरस्त मूल निकलेगा। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, देखिएगा। ठीक है, चौड़ा चौड़ा निकलेगा। ठीक है, वो कौन सा मूल होगा? आपका पुरस्त मूल। दूसरा मूल लिखिएगा रेस्पिरेटरी रूट। सेकंड लिखिएगा रेस्पिरेटरी रूट। हाँ, इसका साजा और सेमल। एग्जाम्पल कौन होगा? साजा, और कौन होगा इसका एग्जाम्पल? सेमल। दूसरा लिखते हैं अपन न्यूमेटोफोर, श्वसन मूल। बटर्स रूट क्या होता है कि पौधे के तना को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे पौधे का जो जड़ होगा वो अधिक गहराई तक के जाता है। ठीक है, लेकिन अधिक बहुत जगह को क्या करता है? वो कैप्चर करता है, घेरता है। और घेरने के साथ साथ उस पौधे की तने को क्या करता है? वो मजबूती प्रदान करता है। इस कारण उसको हम क्या कहते हैं भाई? बटर्स रूट कहते हैं, पुरस्त मूल कहेंगे। क्लियर हुआ? सेकंड लिखिएगा श्वसन मूल। श्वसन मूल मीन्स होता है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, जिस जगह पे श्वसन मूल होगा, जिस जगह पे कौन सा होगा? श्वसन मूल होगा, उस जगह पे किसकी कमी होती है? आपका नाइट्रोजन की कमी होगी। किसकी कमी होगी? नाइट्रोजन की। इस जगह पर कौन सा गैस अधिकता होगा? मैथेन गैस। क्या होगा भाई? मैथेन गैस। तो ऐसे जगह पे जो पौधा होता है, उसका जो रूट होगा वो जमीन से कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। जमीन से कहाँ चला जाता है? ऊपर। इस कारण ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं भाई? श्वसन मूल कहते हैं, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट। अगर आपसे पूछा श्वसन मूल वाले पौधे मतलब जगह पे किस गैस की कमी होती है, तो नाइट्रोजन गैस की कमी होगी। पूछा किस गैस की अधिकता होगी, तो किस गैस की होगी? आपका मेथेन गैस की अधिकता होगी। ऐसे पौधे की जड़ें जमीन के गहराई पे ना जाके कहाँ होगा? जमीन के ऊपरी हिस्सा पे आएगा। तब इसे हम क्या कहते हैं भाई? रेस्पिरेटरी रूट, श्वसन मूल। एग्जाम्पल के लिखिएगा राइजोफोरा। राइजोफोरा एग्जाम्पल में लिखिएगा राइजोफोरा। एग्जाम्पल में लिखेंगे राइजोफोरा, जिसको कहते हैं श्वसन मूल।
क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेगा सिम्बायोटिक इंटरेक्शन। तीसरा लिखेंगे सिम्बायोटिक इंटरेक्शन रूट। तीसरा लिखेंगे सिम्बायोटिक इंटरेक्शन रूट। इधर देखिएगा क्या कहता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स क्या होता है सहज, और सहज भी इंटरेक्शन रूट मतलब कहता है इसमें पौधे की जड़े पे, पौधे की जड़े पे क्या पाया जाता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, जहां दो जीव एक साथ रह के जीवन यापन करे और दोनों जीवों को फायदा होगा, ऐसे जीव क्या कहलाता है आपका सिम्बायोटिक कहलाएगा। इसे एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, ध्यान समझिएगा। सिम्बायोटिक बहुत सारे पौधे की जड़े में पाई जाती है। पहला होता है आपका लेग्यूमिनेसी पौधे की जड़े में। कौन से पौधे में? लेग्यूमिनेसी मतलब दलहनी वाले पौधे की जड़े पे कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है, जो क्या काम करता है? सिम्बायोसिस करता है। क्या करता है? सिम्बायोसिस। जहां दोनों जीवों को फायदा होगा ऐसा जड़े क्या कहलाता है आपका? सिम्बायोसिस होगा। एग्जाम्पल में कौन होगा आपका? राइजोबियम मतलब दलहनी वाले पौधे की जड़ें। लिखिएगा दलहनी पौधे। लिख लिए? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान समझिएगा कि जो दलहनी वाले पौधे की क्या बोले? हाँ पूरे दलहनी, जैसे कि चना हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, तिवड़ा हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब किसमें आएगा आपका? लेग्यूमिनेसी पौधे पे आएगा। क्लियर हुआ यार? जिसमें दाल का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा आपका? लेग्यूमिनेसी। इसे छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे में कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, कौन हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो दलहनी पौधे के जड़े पे लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन को पूछता है यार, कौन सा पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लिख लीजिएगा दलहनी पौधे की जड़े पे। हो गया? लिख लिए? अगला लिखेंगे भाई आप लोग, मैं पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया था मॉडिफिकेशन ऑफ फूड स्टोरेज को, जिसमें 3 बताया था आप लोग को, कोनिकल सेप्ड, फ्यूजी फार्म, ठीक है, नेपी फार्म को। उससे क्वेश्चन बनता ही है आपका। उसी से रिलेटेड अगला है आपका, अगला लिखिएगा मॉडिफिकेशन फॉर रूट फूड स्टोरेज। ये इधर पूरा चैप्टर रखने वाला है यार, इसका एग्जांपल आप लोग को रखना ही पड़ेगा। लिखिएगा मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। इधर देखिएगा, मतलब बहुत सारे पौधे की जड़ें होती है जो भोज्य पदार्थ को क्या करता है आपका? संग्रहित करेगा। तो उसमें पहला बताया था आपका ट्यूबरस रूट। पहला देखिएगा ट्यूबरस, ये देखिएगा ट्यूबरस रूट मतलब क्या होता है कि भोजन का जो मतलब जो जड़ें होती है वो भोजन को अधिक मात्रा में क्या करेगा? संग्रहित करेगा, और संग्रहित करने के पश्चात उसका जो रूट होगा वो किसके समान दिखाई देगा? ट्यूबर के समान। जैसे इस प्रकार से रूट दिखाई देगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये कौन सा रूट होगा आपका? ट्यूबरस रूट होगा। मतलब भोज्य पदार्थ को क्या करेगा? संग्रहित करेगा, उसका साइज क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे को हम क्या कहते हैं? ट्यूबरस रूट। अगर आपसे पूछा ट्यूबरस रूट किसमें पाया जाता है, तो डायरेक्ट एग्जांपल बताएंगे आप लोग, क्या? शकरकंद, स्वीट पोटैटो। लिखिएगा स्वीट पोटैटो, शकरकंद। डायरेक्ट इसका एग्जांपल बस याद रखना है अपने को यार, ठीक है। अगला लिखिएगा फैसिकुलेटेड रूट। सेकंड लिखेंगे फैसिकुलेटेड रूट। फैसिकुलेटेड
रूट, लिखिएगा फैसिकुलेटेड रूट। कौन सा रूट कहता है भाई आपका? फैसिकुलेटेड रूट। तो फैसिकुलेटेड रूट में लिखिएगा, ध्यान समझिएगा, फैसिकुलेटेड क्या होता है कि ऐसे पौधे का जो जड़े होगा वो अनियमित आकार का होगा। फूड मटेरियल को क्या करेगा? स्टोर करेगा और अनियमित आकार का होगा। जैसे कि देखिए ये ऐसे आकार का हो सकता है ये, या ऐसे आकार का हो सकता है, ठीक है, मतलब अलग अलग शेप में हो सकता है। क्लियर है? इस कारण को क्या कहते हैं भाई? फैसिकुलेटेड रूट। लिखिएगा ऐसे पौधे की जड़ें, देखिएगा ऐसे पौधे की जड़ें भोज्य पदार्थ को संग्रहित करके अलग अलग आकार में हो जाता। भोज्य पदार्थ को संग्रहित करके अलग अलग आकार पे हो जाता। उसे कौन सा रूट कहते हैं? फैसिकुलेटेड रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग, डहलिया, 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 या अगला लिखिएगा सतावर। डहलिया या सतावर लिखेंगे आप। देखिएगा सेकंड कौन सा होता है आपका? फैसिकुलेटेड रूट होगा। ठीक है, ठीक। इसका एग्जांपल कौन होगा आपका? डहलिया, और क्या होता है इसका? सतावर। और मैं आपको पहले बता दिया हूं, सतावर जो होता है, ठीक है, ये ऐसा प्लांट होता है, इसका जो रूट होता है, मतलब जो फीमेल या मेल जो स्ट्राइल होता है, ठीक है, इसकी सतावर की जड़ें खाने से वो क्या हो जाता है? फर्टाइल हो जाता है, मतलब बॉडी पे क्या हो जाता है? स्टेमिना आता है। क्लियर हुआ? किसकी जड़ें से खाने से? तो सतावर की जड़ें से। मतलब बॉडी को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ध्यान से सुनिएगा, जिसको शरीर पे पैरालिसिस, जानते हो पैरालिसिस, जिसके शरीर पे पैरालिसिस होता है उसको अधिकतर किसकी जड़ें खिलाया जाता है? सतावर की जड़ें खिलाई जाती है, ताकि जो नस होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर हुआ यार? किसके हाँ, इसके जड़ को खाते हैं, ये पूरे जड़ी है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा आपका, अगला लिखिएगा एन्यूलेटेड रिंग या एन्यूलेटेड रूट। तीसरा लिखिएगा एन्यूलेटेड रूट। एन्यूलेटेड मतलब होता है वलयित रूट, एन्यूलेटेड। तीसरा लिखिएगा एन्यूलेटेड रूट। इसका मतलब समझिएगा, एन्यूलेटेड मतलब ऐसे पौधे की जड़ें भोज्य पदार्थ को संग्रहित करके एनुअल के समान हो संग्रहित हो जाता। एनुअल मतलब जैसे रिंग बनता है ना, उसके आकार का दिखाई देता है, तब इसे हम क्या कहते हैं भाई? एन्यूलेटेड रिंग कहते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये है इसका, अब जैसे ये है, ठीक है, तो ऐसे इसके जड़ें ऐसे रिंग के समान दिखाई देता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई? एन्यूलेटेड रिंग का, रिंग कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखिएगा आप लोग। इसका एग्जांपल में आता है आपका इपिकैक, इपिकैक एन्यूलेटेड रूट। इपिकैक मतलब ये टैप रूट हो गया, और ये क्या कहलाएगा आपका? प्राइमरी टैप रूट हो जाएगा। क्लियर हुआ है? जो रूटेट निकल रहा है, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो इपिकैक है। हाँ, इपिकैक है। अगला लिखेंगे आप लोग मरिका में मोल्लीफॉर्म रूट। तीसरा लिखेंगे मोल्लीफॉर्म रूट। चौथा लिखिएगा मोल्लीफॉर्म रूट, मोल्लीफॉर्म रूट। इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं मरिका में मूल, मरिका में जड़। लिखिएगा मरिका में जड़। ये देखिए इसकी खासियत है, ध्यान समझिए। जैसे मूंगफली देखे हो ना, मतलब जो मरिका में की जड़ें कैसे होती, इधर समझिएगा। मतलब ऐसे पौधे का जो जड़ें होगा, बीच में क्या होगा? स्वाइलिंग होगा, फिर स्वाइलिंग होगा, फिर स्वाइलिंग होगा, फिर स्वाइलिंग होगा। मतलब इस प्रकार से होगा, ये देखिएगा इस प्रकार की होगा। मतलब बीच बीच में स्वाइलिंग दिखेगा
और बीच बीच में सॉइलिंग नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे मोती के माला होता है ना, उसी प्रकार से इस कारण इसको क्या कहते हैं, मणिका में जड़े कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेगा इसका डायोस्कोरिया, एग्जाम्पल लिखेंगे डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया उसने दिया है सबको। नहीं दिया, इसमें जाता। क्लियर हुआ यार? ये क्या होगा भाई आपका डायोक्रिया, मतलब किसका हुआ, मणिका में जड़े का हुआ। अगला लिखिएगा आप लोग, ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा रहा हूं। मतलब कहता है कि पौधे की जड़ें भोज्य पदार्थ को संग्रहित करता है और संग्रहित करने के पश्चात किस किस आकार पे दिखाई देता, तो आकार के आधार पर उसका क्या पढ़ाया मैं आप लोग को, प्रकार पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि एन्युलेटेड रिंग, मतलब पौधे की जड़ें क्या होगा, एनुअल रिंग के समान दिखाई देगा, मतलब जैसे क्या होगा, ईपी कैप होगा। दूसरा क्या पढ़ाया, मोल्डी फार्म, मतलब मणिका में, मतलब पौधे की जड़ी क्या होगा, मणि के समान दिखाई देगा, बीच में फूला हुआ रहेगा, बीच में सकरा, बीच में फूला हुआ, इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, मणिका में। किसमें बताया आप लोग को, डायोस्कोरिया। क्लियर है? जो एनसीईआरटी में है बस उसी बस को पढ़ाऊंगा जो मेन है, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, इसी का आता है। आप अब हेडिंग डालिएगा मॉडिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट, और है मैकेनिकल सपोर्ट का है। मैकेनिकल सपोर्ट में पहला लिखिए आप लोग प्रॉप रूट, पहला लिखेंगे प्रॉप रूट। ये क्वेश्चन पूछता है। प्रॉप रूट मतलब इसको कहते हैं आपका स्तंभ मूल कहेंगे, स्तंभ मूल। इसका मतलब समझिएगा प्रॉप रूट क्या होता है, जब पहले समझ लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखिएगा ये बरगद का पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है भाई आपका, बरगद का पेड़ है, ठीक है। और बरगद के पेड़ की जो तना होती है, वो तने से क्या होता है, हेयर्स निकलता है। क्या निकलता है, हेयर्स। और ये हेयर जमीन पे आके चिपक जाता है, जमीन पे आके क्या हो जाता है, चिपक जाता। ऐसे जो रूट होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉप रूट कहेंगे। एग्जाम्पल पूछता है कि प्रॉप रूट किसमें पाया जाता है, तो प्रॉप रूट किसमें मिलेगा, एग्जाम्पल आपका बरगद में मिलेगा। लिखिए बरगद, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है अपने को। प्रॉप रूट किसमें मिलेगा, तो बरगद पे। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग स्टिल्ट रूट, अगला लिखिएगा आप लोग स्टिल्ट रूट, दूसरा लिखेंगे स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट हिंदी में कहते हैं इसको अविस्तंभ रूट, अविस्तंभ मूल बोलते हैं। लिखिएगा अविस्तंभ मूल, ध्यान समझिएगा। इधर देखिएगा अविस्तंभ मूल मतलब देखिएगा ऐसे पौधे का तना तो मजबूत रहता है, लेकिन जिस पौधे का तना, जिस पौधे का क्या होगा भाई, तना कमजोर होगा, जिस पौधे का तना क्या होगा, कमजोर होगा, ऐसे पौधे पे कौन सा जड़ें निकलती है, तो स्टिल्ट रूट निकलता है, जिसको कहते हैं अविस्तंभ मूल। एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग केवड़ा, गन्ना। एग्जाम्पल लिखिएगा गन्ना, केवड़ा, मक्का, ये सब कौन होगा भाई आपका, स्टिल्ट रूट होगा। देखिए ना कि गन्ना का पौधा ऐसे रहता है, इसमें पूरे जो रूटेट निकल आती है, ठीक है। इस प्रकार से जो रूट निकलेगा वो कौन सा होगा आपका, अविस्तंभ मूल होगा, जिसको कहते हैं स्टिल्ट रूट कहेंगे। तीसरा लिखेंगे आप लोग क्लाइंबिंग रूट। लिख लिए यहाँ तक के, सिर्फ एग्जाम्पल रखना, जहाँ की चीज नहीं। तीसरा लिखेंगे क्लाइंबिंग रूट, तीसरा लिखेंगे क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग मतलब होता है दूसरे पौधे के ऊपर सहारा लेके चढ़ना। ये कौन सा रूट कहलाता है आपका, क्लाइंबिंग रूट। मतलब देखिएगा कोई भी रूट का, जैसे कि इधर देखिएगा ये गांठ हुआ, गांठ मतलब क्या होगा आपका, नोड होगा, और बीच वाला क्या कहलाएगा, इंटरनोड। तो जो भी रूट का निर्माण होगा वो कहाँ से होगा, नोड्यूल से होगा, ठीक है।
और यहाँ से ऐसे जो रूट का निर्माण होगा जो क्या काम करता है, सहारा का काम करेगा, दूसरे पौधे के ऊपर सहारा लेगा और उसके पौधे के ऊपर क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। तो वो कौन सा रूट होगा आपका, क्लाइंबिंग रूट। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका क्लाइंबिंग रूट का, मनी प्लांट कौन सा होता है भाई आपका, जैसे कि पान भी आता है, और कौन आता है आपका, मनी प्लांट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जिस जगह पे अधिक मात्रा पे पान पाया जाता है, जिस जगह पे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पान, उस जगह पे अधिक मात्रा में क्या मिलता है अपने को, सर्फ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है अपने को, सर्फ। क्लियर हुआ है, मतलब सांप अधिक मात्रा में उसी जगह पे रहा पास जहां पास क्या रहता है आपका, पान का पत्ता रहेगा। क्लियर, हाँ, पान का जहाँ खाने वाला पत्ता रहता है उसी जगह पे सर्फ आता है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में खुशबू इसी का आता है। क्लियर है, रात में जो भी खुशबू आता है वो 3 चीज का आता है, पहले पान का आता है, ठीक, दूसरा रात रानी का आता है, और तीसरा औषधि पौधे का आता है खुशबू। क्लियर हुआ यार। तो अगर पूछा क्लाइंबिंग रूट इसमें पाया जाता है तो मनी प्लांट, और सेकेंड आपका पान पे। तीसरा लिखे आप लोग चिपकन, क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट। चौथा क्लाइंबिंग, चौथा लिखेंगे क्लाइंबिंग रूट। देखिएगा वो क्लाइंबिंग रूट है, वो कौन सा रूट है, क्लाइंबिंग रूट, और ये कौन सा आपका, क्लाइंबिंग रूट है। क्लाइंबिंग रूट मतलब इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं चिपकन जड़े, इसको आरोही जड़े बोलते हैं। ठीक है, और इसको कौन से जड़े बोलते हैं, चिपकन जड़े। कौन से जड़े बोलते हैं भाई, चिपकन जड़े। इसका एग्जांपल लिखेंगे आप लोग, चिपकन जड़े का एग्जांपल क्या होता है समझिएगा, वेंडा की जड़ें होता है। किसकी जड़ें होती हैं, वेंडा। लिखिएगा वेंडा की जड़ें, VAND, वेंडा, वेंडा की जड़ें। ये पौधा है, वेंडा की पौधा। मतलब क्लाइंबिंग रूट मतलब ये होता है कि ये सहारा लेने के लिए चढ़ता है। क्लाइंबिंग वाला क्या करता है, सहारा लेके चढ़ता है, और जो चिपकन वाला होता है वो ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पर ऐसे चढ़ता है और उसकी दीवार पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है, और चिपकने पश्चात निकलना क्या हो जाता है उसकी, मुश्किल हो जाता है। जैसे देखे होंगे आप, किसी पौधे पर दूसरा का पौधे का जड़ जब जाता है तो एकदम पूरी तरीके से चिपक जाता है। बेर का पौधे में देखिएगा पूरी तरीके से लटक जाता है वो, और लटक के बाद उसको निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस कारण ऐसे जड़े को हम क्या कहते हैं, चिपकन जड़े कहते हैं। एग्जाम्पल कौन होगा आपका, वेंडा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग पुल रूट, अगला लिखिएगा पुल रूट, चौथा पुल रूट। पुल रूट को हिंदी में कहते हैं कुंचनशील, कुंचनशील जड़ें। लिखिएगा कुंचनशील। इधर ध्यान समझिएगा, ये कुंचनशील जड़ें मतलब ऐसे पौधे का जो जड़ा होगा वो मिट्टी के साथ क्या हो जाएगा, बंध जाएगा, और मिट्टी के साथ बंधने के पश्चात क्या होता है, वो जमीन के अंदर चला जाता है, और ऐसे जड़ें होता है जो दबाने से क्या हो जाता है, दब जाता है। ठीक है, जैसे कि आप, और ऐसे पौधे की जड़ें पे बहुत सारे कंद निकलता, बहुत सारे क्या निकलेगा, कंद। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग पढ़े होंगे, अभी बहुत महंगा भी चल रहा है जिसको कहते हैं जिमी कांदा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा जिमी कांदा, लिखिएगा जिमी कांदा। ये किस प्रकार से होता है आपका, पुल रूट, जिसको कहते हैं कुंचनशील जड़ें। हो गया। अब अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, लिखिएगा हाइग्रोस्कोपिक रूट, हाइग्रोस्कोपिक रूट। लिखिएगा हाइग्रोस्कोपिक रूट, हाइग्रोस्कोपिक।
ये भी मतलब भोज्य पदार्थ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये अलग है, ये रूट मॉडिफिकेशन का, ठीक है। तो अगला लिखेगा हाइग्रोस्कोपिक रूट। तो पहले समझिएगा हाइग्रोस्कोपिक रूट मतलब क्या होता है, जो ऐसे पौधे की जड़ें होगा, वो दूसरे पौधे के ऊपर तो चिपका, लेकिन दूसरे पौधे से भोजन ग्रहण ना करके वो वातावरण से जल को क्या करता है, ग्रहण करता है। जब वातावरण से जल को ग्रहण करेगा तब उसे हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट कहते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिएगा वेंडा, लिखिएगा वेंडा की रूट, लिखिएगा ऐसे पौधे की जड़ें भोज्य पदार्थ को ग्रहण ना करके वातावरण में उपस्थित जल को अपने शरीर के अंदर क्या करता है, ग्रहण करता है, तब इसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट कहते हैं। क्लियर हुआ? दो चीज होता है हाइग्रोस्कोपिक रूट, पहले समझ लीजिएगा किसका। इधर देखिएगा, हाइग्रोस्कोपिक मतलब समझते हो, मतलब ऐसे पौधे की जड़ें जो दूसरे पौधे के ऊपर, जड़ें क्या ऊपर आता, आश्रित रहेगा, लेकिन उससे भोजन ग्रहण नहीं करता, जबकि वातावरण में उपस्थित जल को अपने शरीर के अंदर क्या करता है, ग्रहण करता है, तब इसे हम क्या कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक रूट कहते हैं। एग्जाम्पल कौन होगा आपका, वेंडा। दूसरा और लिख लीजिएगा आप लोग, आर्किड, आर्किड का रूट। और आर्किड के रूट में पता है आप लोगों को क्या पाया जाता है, तो बेलामेन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, लिख लीजिएगा, आर्किड का रूट में बेलामेन पाया जाता है, जो वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इस कारण वो भी कैसा होगा, हाइग्रोस्कोपिक रूट होगा। अगला लिखेगा पैरासाइट रूट। पैरासाइट रूट या इसी को बोलते हैं हॉस्टेरिया रूट, हॉस्टेरिया रूट। इधर देखिएगा, पैरासाइट या हॉस्टेरिया। पैरासाइट मतलब आपको पता है कि टोटल रूट पैरासाइट आप लोग पढ़े होंगे, अमरबेल, ठीक, या उसी को कौन सा पैरासाइट कहा जाता है, आपका हॉस्टेरिया रूट कहा जाता है। कलश पादप नहीं आता, कलश पादप वो आता है एमेंथी, मतलब उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, कीटभक्षी पौधा बोलते हैं, ठीक है। वो मतलब कीट को खाता है, इसलिए खाता है क्योंकि उस जगह पे नाइट्रोजन गैस की क्या होती है, कमी होती है, और मेथेन गैस की क्या होती है, अधिकता। तो वैसे जगह पे जो कीटभक्षी पौधा होता है वो नाइट्रोजन की भरपाई के लिए कीट को खाता, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये पौधा दूसरा है, वो दूसरा है। देखिएगा, पैरासाइट रूट मतलब ऐसे पौधे की जड़ें जो भोज्य पदार्थ को क्या करता है, दूसरे पौधे से क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। जैसे अमरबेल देखिएगा, तो अमरबेल क्या होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, ठीक है, और टोटल रूट पैरासाइट ना बोलकर उसको क्या कहते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट है, लेकिन है क्या वो, रूट हो, क्योंकि रूट के सहारा चढ़ता है। तो लिखिए एग्जाम्पल इसका, अमरबेल, जिसको कहते हैं कस्कूटा। सर अमरबेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है? फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक, क्योंकि जो भी पौधे का पार्ट्स ग्रीन कलर का होगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा, लेकिन उसको दूसरे पौधे की सहारा की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि वो पौधे का रूट कभी भी मिट्टी पे ग्रो नहीं करता, वो दूसरे पौधे के ऊपर वो उसका रूट ग्रो करता है और वहीं से वो अपना भोज्य पदार्थ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बस फोटोसिंथेसिस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करता है। मतलब उसको वाटर चाहिए, किससे करेगा, वो बेल की पेड़ से करेगा या दूसरे की पेड़ से करेगा, लेकिन उसके पौधे में ग्रीन कलर का है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करेगा, वो भाग लेगा, इस कारण उसको टोटल स्टेम पैरासाइट कहा जाता है, ठीक, और उसमें रूट पाया जाता है, इस कारण वो किसका मॉडिफिकेशन होगा, पैरासाइट रूट मॉडिफिकेशन। क्लियर हुआ यार, छोटे छोटे निकला रहता है, देखिएगा उसका रूट ऐसे गड़ा रहता है हॉस्टेरिया टाइप का, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा फ्लोटिंग रूट, लिख लिए पैरासाइट रूट, एग्जांपल कौन होगा आपका, अमरबेल। अगला लिखिएगा फ्लोटिंग रूट, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वाला बस रहेगा आप लोग के लिए। अगला लिखिएगा फ्लोटिंग रूट। फ्लोटिंग रूट मतलब होता है तैरने वाला, मतलब कहता ये है जब किसी पौधे की जड़ें, मतलब जैसे देखिएगा अभी ये अरपा नदी है, कौन सा नदी है, अरपा नदी, इसमें इसके ऊपर में अधिक मात्रा में इस प्रकार से ऐसे आपको पौधा देखने को मिलेगा, ऐसे देखे होंगे आप लोग,
अरे जलकुंभी देखे हो, जी ठीक है, और ऐसे रूट निकला रहता है, ठीक है। तो ये पूरे पानी में क्या होता है, ये तैरते रहता है। तो जल के ऊपर तैरने वाले पौधे की जड़ों को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रूट कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा आप लोग जलकुंभी, जलकुंभी जिसको कहते हैं आइकोर्निया आइकोमा, या उसी को बोलते हैं जसिका, ठीक है। तो ये कौन सा होता है आपका फ्लोटिंग रूट, जलकुंभी का होगा। क्या क्या बोलते हैं सर, उससे बता दीजिए। इसको जलकुंभी बोलते हैं, आइकोर्निया बोलते हैं, आइकोर्निया आइकोमा, आइकोर्निया आइकोमा, ये बॉटनिकल नेम है इसका। हो गया। अगला लिखिएगा आप लोग प्रकाश संश्लेषी रूट, फोटोसिंथेटिक रूट। चौथा लिखेंगे फोटोसिंथेटिक रूट, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक रूट लिखिए। ध्यान सुनिएगा, फोटोसिंथेटिक रूट मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे की जड़ें क्या करती है, भाग लेती है। तो ऐसे पौधे की जड़ें को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रूट कहते हैं। और अधिक मात्रा में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है रूट, वो होता है टीनोस्पोरा। लिखिएगा इसको ट्रापा और टीनोस्पोरा। एग्जाम्पल में लिखेगा ट्रापा, दूसरा लिखेंगे टीनोस्पोरा। ये मैं लिखवाया हूं, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सी पौधे की जड़ी है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता। तो कौन होगा आपका ट्रापा, और दूसरा कौन होगा आपका टीनोस्पोरा। क्लियर हुआ यार, क्लियर हुआ। जड़ का कार्य सबको पता है आप लोग को, ठीक है। ये कार्य नहीं लिखवा रहे हैं हम लोग कि जड़ का क्या काम होता है, भोज्य पदार्थ वाटर को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। अधिक मात्रा में वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से करता है, तो परिपक्व भाग से, मतलब रूट हेयर से। क्लियर, मैं बता दिया था कैलेप्टोजन किस में पाया जाता है और ड्यूट्रोकैलेप्टोजन किस में पाया जाता है, रूट कैप किस में पाया जाती है, सब बता दिया मैं आप लोग को, ठीक है। सर लास्ट वाले को एक बार और बताइए। फोटोसिंथेटिक रूट मतलब पूछा आपसे ऐसा कौन सा पौधे की जड़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन भाग लेगा, आपका ट्रापा आएगा, ठीक है। दूसरा कौन होगा आपका टीनोस्पोरा होगा। क्लियर हुआ यार, टीनोस्पोरा मतलब समझ रहे हो ना यार, ठीक है। और टीनोस्पोरा मतलब आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि अभी आप लोग जो गिलोय खाए हो ना, गिलोय, ठीक है, वो टीनोस्पोरा ही ग्रुप का है वो। क्लियर हुआ, अधिकतर इसी ग्रुप का आता है आपको। चलिए अगला लिखेंगे आप लोग, अब लिखेंगे आप लोग तना, टाइप्स ऑफ स्टेम। लिखेगा टाइप्स ऑफ स्टेम, लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम। ये तो हो गया रूट पढ़ लिए, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अपन स्टेम का, देखते हैं। तो स्टेम मतलब समझिएगा जिसमें नोड और इंटरनोड मिलेगा, जिसमें क्या रहेगा आपका नोड और इंटरनोड, वही किसका मॉडिफिकेशन कहलाएगा, आपका स्टेम मॉडिफिकेशन। जैसे देखिएगा ये है आपका, यहाँ पास गांठ मिलेगा, यहाँ गांठ मिलेगा, तो जो गांठ को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, और दो गांठ के बीच को हम क्या कहेंगे, इंटरनोड। इस प्रकार का जिसमें भी मॉडिफिकेशन मिलेगा वो किसका मॉडिफिकेशन होगा, स्टेम मॉडिफिकेशन। क्लियर हुआ, नोड और इंटरनोड रहेगा मतलब मीन्स क्या होगा, वो स्टेम होगा। अगर इसी नोड के ऊपर ऐसे स्केल रीफ रहेगा तो किसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा, वो राइजोम का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। किसका मॉडिफिकेशन होगा, राइजोम। स्टेम के ऊपर अगर नोड के ऊपर में क्या रहेगा, स्केल लीफ, क्या रहेगा भैया आपका स्केल लीफ, तो किसका मॉडिफिकेशन होगा आपका, वो राइजोम का मॉडिफिकेशन होगा। क्लियर हुआ। और जिसमें सिर्फ नोड और इंटरनोड रहेगा वो किसका मॉडिफिकेशन होगा, आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो पहला लिखिएगा एरियल स्टेम, पहला लिखेंगे एरियल स्टेम। पहला लिखेंगे एरियल स्टेम, लिखिएगा
एरियल स्टेम मतलब समझिएगा कि जिस पौधे का जो स्टेम होगा, जिस पौधे का क्या होगा, स्टेम, मतलब जो तना होगा वो दुर्बल प्रवृत्ति का होगा, दुर्बल होगा मतलब कमजोर होगा, ऐसे पौधे की तना को हम क्या कहेंगे, एरियल स्टेम कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसी के आधार पर ये अलग अलग प्रकार का होता है एरियल स्टेम, मतलब ऐसे पौधे की तना क्या होगा जो कमजोर होगा, उसे हम कौन सा तना कहेंगे, एरियल तना। इसमें पहला लिखिएगा आप लोग इरेक्ट स्टेम। इरेक्ट मतलब सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, शाख मतलब क्या होगा, वो समूह पे होगा, हर्ब मतलब क्या होगा आपका, झाड़ी होगा। इधर पहले समझिएगा कि होगा, पहला क्या बताया मैं आप लोग को, इरेक्ट। इरेक्ट तना मतलब स्टेम मतलब कहता है कि पौधे का जो स्टेम होगा वो जमीन से सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो वो कौन सा स्टेम होगा, इरेक्ट स्टेम। पहला भैया सभी पौधे का तना कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाए, मतलब क्या होगा, इरेक्ट स्टेम। दूसरा होता है आपका हर्ब। तो हर्ब मतलब समझिएगा जिस पौधे में शाखा नहीं मिलेगा, जिस पौधे पे शाखा नहीं मिलेगा वो कौन सा होगा आपका, हर्ब होगा। जैसे धान में देखिए वो शाखा मिलता है क्या, नहीं। गेहूं में मिलता है क्या शाखा, नहीं मिलता, तो ऐसे पौधे की तना क्या कहलाएगा, हर्ब कहलाएगा। क्लियर हुआ? जैसे ये गया, ये पत्ती निकला, ये पत्ती निकला, ये पत्ती निकला, ऐसे करा गेहूं के पौधा ऐसे खिल गया, ये क्या कहलाएगा, हर्ब कहलाएगा। तीसरा कहलाता है श्रब। श्रब मतलब क्या होगा, झाड़ी होगा, जिसमें क्या होगा, बहुत सारे शाखाएं होगी, और इस ऐसे पौधे की ग्रो ज्यादा नहीं होता, मतलब इस ऐसे पौधे में ब्रांचेस ज्यादा होगी, तो अधिक मात्रा में जो ब्रांच होगी वो कौन सा पौधा होगा आपका, श्रब होगा। मतलब अधिक मात्रा में अगर पूछा ब्रांच किसमें पाया जाता है तो श्रब में, हर्ब में कभी भी ब्रांच नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ? जैसे मैं आपसे पूरा गुड़हल, नींबू, मदार, ठीक है, मेहंदी, ये सब किसमें आएगा आपका, श्रब में आ गया। क्लियर हुआ? जिसका हमेशा शाखा मिलेगा समझ जाना वो क्या है, श्रब है, और जिसमें शाखा नहीं है वो मतलब क्या है आपका, हर्ब है। ठीक है, इसी से कुछ कुछ है इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे आप लोग लिखिएगा क्लाइंबर, क्लाइंबर से क्वेश्चन पूछता है, आरोही से। आप हेडिंग डालेंगे आप लोग टेंड्रिल क्लाइंबर, पहला लिखेंगे टेंड्रिल क्लाइंबर। क्लाइंबर से क्वेश्चन पूछता है, पहला टेंड्रिल क्लाइंबर, यही क्वेश्चन पूछता है। टेंड्रिल मतलब होता है प्रतान, क्या होता है भाई, प्रतान। टेंड्रिल मतलब क्या हो जाएगा भाई आपका, प्रतान आरोही। इससे क्वेश्चन बनता है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़िएगा। टेंड्रिल क्लाइंबर मतलब ऐसे पौधे की तने टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन करता, ध्यान समझिएगा। क्लाइंबर में आप लोग को बताया किसका करता है, तो रूट भी करता है, बताया था आप लोग को, ठीक है। और ऐसे पौधे का जो तना होगा वो कैसा प्राप्त करता है, तो टेंड्रिल क्लाइंबर्स करता है, मतलब तना के सहारा लेके चढ़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग टेंड्रिल क्लाइंबर का, झुमक लता, कद्दू, लिखिएगा झुमक लता, झुमक लता, या दूसरा लिख ले कद्दू, करेला, कुम्हड़ा में आता है। क्या जितने नार वाले पौधे होते हैं वो सब में क्या होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली में टेंड्रिल क्लाइंबर। और कुकुरबिटेसी फैमिली का खासियत है, ठीक है, मतलब कुकुरबिटेसी में क्या होता है, डबल वास्कुलर बंडल मिलेगा हमेशा। क्लियर है? उसको कहते हैं डबल वास्कुलर बंडल, ये उसी को कहते हैं बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल। लिख लीजिएगा, कुकुरबिटेसी का खासियत है, कुकुरबिटेसी बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल मिलता है, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल, लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुकुरबिटेसी फैमिली का बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल का प्रेजेंट होना, जितने भी नार वाला पौधा होगा वो सब में कौन सा वास्कुलर बंडल मिलेगा, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल।
हो क्या, लिख लिए। दूसरा लिखेंगे आप लोग ट्विनर्स। दूसरा लिखिएगा, लिख लिए इसको। हाँ, दूसरा लिखिएगा। पहला हो गया टेंड्रिल क्लाइंबर, दूसरा लिखेंगे आपके ट्विनर्स। इधर समझिएगा, ट्विनर्स क्या होता है, ऐसे पौधे के जो तना होता है वो दूसरे पौधे के ऊपर चारों तरफ से लिपट जाता है और उस पौधे को से क्या लेता है, वो सहारा प्रदान करता है। तब ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं, ट्विनर्स कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, अपराजिता। अपराजिता या सेमी जानते हो, सेम। जी सर। ठीक है, ये कैसा होता है, तो ट्विनर्स होता है, मतलब दूसरे पौधे के ऊपर इसका पूरा तना लपेट लेता है। ठीक है, और उस पौधे से क्या लेता है, वो सहारा प्रदान करता है। तब इसे क्या कहते हैं भाई, ट्विनर्स। इसका एग्जांपल लिखिएगा, अपराजिता या सेम। हो गया, लिख लिए। अगला लिखिएगा कठलता। कठलता मतलब होता है लाइनस। लिखिएगा लाइनस, कठलता। लिखिएगा कठलता, लाइनस। चलिए इसका समझिएगा, जो ऐसे पौधे के जो तना होता है, जो लाइनस क्या होता है कठलता में, ऐसे पौधे का जो तना होगा वो किसी दीवार का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है, दीवार का, और दीवार के सहारा लेके ऊपर चढ़ता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, लाइनस या कठलता। एग्जाम्पल के लिए आप लोग पढ़े होंगे, कागज फूल पढ़े होंगे, बोगेनविलिया बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखे, कागज फूल या बोगेनविलिया। कागज फूल या उसी को कहते हैं बोगेनविलिया। हाँ, इससे कहानी सुन लीजिए, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। इधर देखिएगा, आपसे अगर पूछा कि बोगेनविलिया या कागज फूल में जो फूल होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो हमेशा किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। लिख लीजिएगा, कागज फूल लीफ का मॉडिफिकेशन है, पत्ती का रूपांतरण है। लिखिएगा, कागज फूल पत्ती का रूपांतरण है, मतलब पत्ती ही उसका फूल का निर्माण करता है। ठीक, जैसे भी तो पत्ती रहता है ना। पत्ती रहता है, लेकिन वो पत्ती इसके लिए ही बनता है, पहले वो पत्ती रहता है, वही फूल का रूपांतरण कर लेता है। ठीक है, लिखिएगा बोगेनविलिया। सारे पौधे में कहाँ होता है यार, सिर्फ बोगेनविलिया वाले में होता है। उसका देखिएगा, जो रेड रेड कलर का रहता है, बैंगनी कलर का जो पत्ती रहता है ना, मतलब जो फ्लावर रहता है, पहले वो पत्ती बनता है फिर फ्लावर बनता है। वो आया समझ, और हमेशा वो अपेक्ष में ही खिलता है फ्लावर। क्लियर हुआ। ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई, स्टेम हो गया। अब हेडिंग डालिएगा ब्रांचिंग, शाखा विन्यास। या शाखा विन्यास नहीं पढ़ोगे तब भी समझ आएगा। शाखा विन्यास दो ही होता है, एक तो यूनिडायरेक्शनल होता है, दूसरा होता है मल्टी डायरेक्शनल। कोई मतलब नहीं है उसको। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, लिखिएगा स्टेम मॉडिफिकेशन। हेडिंग डालिएगा स्टेम मॉडिफिकेशन। अगला हेडिंग डालिएगा स्टेम मॉडिफिकेशन। पहला लिखिएगा फाइलोक्लेड। अच्छे से पढ़ेंगे फाइलोक्लेड, ध्यान समझिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है आप, ध्यान समझिएगा। इधर समझिएगा इसको, मतलब फाइलोक्लेड मतलब ऐसे पौधे की तना, मतलब ऐसे पौधे की क्या है, तना, वो जो मॉडिफिकेशन करता है, स्टेम मॉडिफिकेशन करता है, किसका, लीफ का मॉडिफिकेशन कर देता है। मतलब है पौधे का क्या है, वो तना है, लेकिन वो किसका रूपांतरण करता है, पत्ती का। इस कारण इसको क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड कहते हैं। ध्यान समझिएगा, इस कारण इसको मॉडिफिकेशन आप क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। मतलब पौधे के पत्ती का पौधे का क्या है, तना है, वही तना मॉडिफिकेशन कर लेता है किसमें, आपका पत्ती पे।
अगर आपसे पूछा फाइलोक्लेट क्या है तो ये क्या है, स्टेम है। अगर पूछा फाइलोक्लेट किसका रूपांतरण है तो स्टेम कॉम्बिनेशन है। क्या बनता है, लीफ बनता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, नांगफनी। एग्जाम्पल लिखिएगा, नांगफनी। देखिए ना, तना ही रूपांतरित होकर किसका रूप धारण करता है, पत्ती का रूप धारण करता है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन होगा आपका, नांगफनी, फाइलोक्लेट। दूसरा लिखिएगा स्टेम टेंड्रिल, तो बता दिया था स्टेम टेंड्रिल झुमक लता वाला में। ठीक है, अगला लिखिएगा आप लोग स्टेम थॉर्न, स्टेम से कांटा निकलता है उसको लिखिए। एलोवेरा में नहीं निकलता। ठीक, फाइलोक्लेट मतलब जिसमें से कांटा भी बनता है भाई। ठीक है, जिसका तना क्या होता है, वो लीफ का मॉडिफिकेशन कर लेता है। ठीक है, अगला लिखिएगा थॉर्न स्टेम, कांटा वाली। दूसरा लिखिएगा स्टेम थॉर्न, स्टेम थॉर्न, इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ मूल, स्तंभ सूल बोलते हैं। सूल मतलब कांटा। देखिएगा स्टेम थॉर्न मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे की जो तना होगा, ऐसे पौधे का क्या होता है, तना। ऐसे पौधे की तना से ऐसे कांटा मॉडिफिकेशन करता है, कांटा बन जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम थॉर्न कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा नींबू, लिखिएगा नींबू। ठीक, लिखिएगा इसमें बेल, करौंदा, ये सब क्या है आपका, स्टेम थॉर्न है, स्तंभ सूल है। कांटा निकल जाता है उसकी तने से ही, तना बन जाता है कांटे या फिर मतलब इसकी जो तना होगा वो कांटे के समान दिखाई देता है। देखिए सीधा स्टेम तो रहता ही है, लेकिन वहीं से क्या निकलता है, इसके कांटे निकल आती है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेम थॉर्न कहते हैं, स्तंभ सूल। एग्जाम्पल लिखिएगा इसका, देखिए लिखिए, पत्तियां, शाखें, फूल भी उत्पन्न करती, कंटा। ठीक है, दूसरा लिखिएगा क्लेडोड, क्लेडोड। तीसरा लिखिएगा क्लेडोड, CLADOD, क्लेडोड। तीन चीज से है जो क्वेश्चन पूछता है, पहला फाइलोक्लेट, दूसरा होता है क्लेडोड, और तीसरा क्या होता है आपका, थॉर्न से। इन तीनों से क्वेश्चन पूछता है किसका मॉडिफिकेशन, तो स्टेम मॉडिफिकेशन है तीनों। ठीक है, तीसरा लिखिएगा क्लेडोड, लिखिएगा इसमें सतावर कौन होता है, सतावर। इसका एग्जांपल लिखेंगे क्लेडोड का सतावर, या उसी को बोलते हैं शतमूली, सतावर या क्या बोलते हैं, शतमूली। क्लियर हुआ यार, इन तीनों बस को याद रखना है पूरे स्टेम। पहला फाइलोक्लेट, दूसरा किसको पढ़ना है अपने को, स्टेम थॉर्न, और तीसरा कौन होगा आपका, क्लेडोड होगा। क्लियर हुआ, सर ये कुछ समझा ये क्या करता है? ये क्लेडोड मतलब क्या होता है समझिएगा, कि इसका जो छोटे परिणाम होता है, मतलब जो तना होता है, वो वही धीरे से क्या करता है, क्लेडोड बनाता है, कांटे के समान संरचना बनाएगा। ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं भाई, क्लेडोड कहते हैं, सतावर का। ये भी कांटे बनाता है। हाँ, ये भी कांटा ही बनाता है, क्लेडोड होता है। हो गया, अब अगला और लिखेंगे। ये तो हो गया, अभी तक किसका हो गया, स्टेम मॉडिफिकेशन। इन तीन बस को याद रखना, बाकी को याद रखना। पहला फाइलोक्लेट, दूसरा स्टेम थॉर्न, तीसरा क्या होगा आपका, क्लेडोड। एग्जाम्पल बस याद रखना है। अब अगला और देखते हैं, अब अगला और लिखिएगा रनर। तो आप लोग को पता है घास में पाया जाता है, प्रोस्टेट और रनर, वो सबको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको लिखिएगा स्टोलन, स्टोलोन, स्टोलोन लिखिएगा, स्टोलोन। इधर देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा स्टोलन को। इधर देखिएगा, स्टोलन मतलब क्या होता है, ये पौधे का, पौधे की तना है। इधर देखिएगा, ये पौधे का क्या होगा, तना,
जो कहाँ जाएगा, इरेक्ट जाएगा, और इरेक्ट जाने के बाद जमीन के कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। मतलब ऊपर गया तो क्या कहलाया, ये इरेक्ट गया, और नीचे आके फिर ऐसे ग्रोथ कर रहा है, फिर ऐसे ग्रोथ कर रहा है, ये क्या कहलाता है, प्रोस्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोस्टेट। लेकिन इसका पौधे की जो तना होगा वो गोल गेंद के समान संरचना बना लेती है। गोल गेंद के समान क्या बनाती है, संरचना। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, स्टोलोन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा पुदीना, सॉरी पुदीना नहीं यार, हाँ स्ट्रॉबेरी लिखिएगा, स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल लिखिएगा स्ट्रॉबेरी। हाँ ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, लिखिएगा स्ट्रॉबेरी, स्टोलोन में, हाँ स्ट्रॉबेरी। शक्कर पे आएगा पुदीना, शक्कर, शक्कर पे आएगा पुदीना, शक्कर पे आएगा पुदीना, और स्टोलन पे कौन आएगा आपका, स्ट्रॉबेरी आएगा। ठीक। तीसरा लिखेगा आपसेट, तीसरा आपसेट, आपसेट में लिखेगा जलकुंभी, आपसेट में लिखेगा जलकुंभी। और राइजोम को तो पता है, अदरक उदरक वाला, ठीक, वो बता दिया था मैं आपको, उसमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और जहां बल्ब की बात होगी वहां लहसुन और प्याज आएगा यार, ठीक है। लिखवा दूं क्या उसको भी, चलिए लिखवा देते हैं उसको भी। पहला लिखिएगा राइजोम, राइजोम में लिखिएगा अदरक, हाँ अदरक, राइजोम मॉडिफिकेशन पूछेगा तो अदरक, हल्दी, हाँ जिसमें स्केल लिप मिलेगा, ठीक है। ये किसका होगा, एग्जाम्पल में कौन होगा, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है आपका, राइजोम मॉडिफिकेशन होगा। सर तुम उसको स्टेम बोलेंगे या फिर राइजोम बोलेंगे? राइजोम बोलते हैं, ठीक है, स्टेम को मॉडिफिकेशन, ठीक है, लेकिन स्केल लिप के कारण उसको क्या कहते हैं, राइजोम बोलते हैं। क्लियर हुआ यार। ये भूमिगत तना है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ऊपरी, अब कहाँ पढ़ रहे हैं, जमीन के नीचे है। तो भूमिगत तना कौन होगा, पहले अदरक होगा, इसके अंतर्गत कौन आएगा आपका, राइजोम आएगा पहला। दूसरा लिखेगा स्टेम ट्यूबर, दूसरा लिखेंगे स्टेम ट्यूबर। तो स्टेम ट्यूबर में आप लोग को पता है, आलू बताया था मैं आप लोग को, पोटैटो, लिखिएगा स्टेम ट्यूबर में आलू, स्टेम ट्यूबर में कौन होगा आपका, आलू। तीसरा लिखेंगे बल्ब, बल्ब में लिखिएगा आप लोग प्याज, प्याज आएगा, ठीक है। और दूसरा स्केली बल्ब में आएगा, स्केली बल्ब में आता है आपका लहसुन, और कॉर्न घन कंद में आता है आपका, कॉर्न में जिमी कांदा आएगा, कौन आता है आपका, जिमी कांदा, या उसी को क्या बोल देते हैं अपना, हाँ जिमी कांदा आएगा। ये बस इतना ही पढ़ना है इसमें से, जिमी कांदा हो गया। इधर देखिएगा, राइजोम किसमें मिलेगा, अदरक और हल्दी पे। दूसरा क्या है, स्टेम ट्यूबर किसमें मिलेगा, आपने आलू पे। अगला बल्ब किसमें मिलेगा आपका, प्याज में। स्केली बल्ब किसमें मिलेगा आपका, लहसुन पे। घन कंद कॉर्न किसमें मिलता है आपका, जिमी कंद। क्लियर हुआ तक क्या। चलिए ये हो गया आपका, क्या हुआ भाई आपका, स्टेप मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब अगला लिखिएगा लीफ का, लिखिएगा लीफ। लीफ मीन्स क्या होता है आपका, पत्ती। देखिएगा कोई भी लीफ जनरली दो ही प्रकार का रहता है। अगर ऐसे हुआ तो पैरल वेनेशन होता है कि नहीं होता है,
दूसरा होगा जो ऐसे रहता है, ये होता है रेटिकुलेट, मतलब ये मोनोकाट का प्लांट में होगा, और ये कौन सा प्लांट में होगा आपका डाइकाट। तो डाइकाट का अलग अलग क्या हो सकता है, शेप होता है। क्लियर हुआ। तो ये पत्ती है, तो पत्ती पे देखिएगा अलग अलग रहेगा। जैसे कि मान लीजिएगा ये पत्ती है, तो ये वाला कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, स्टेम कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा आपका, स्टेम। अगर स्टेम के हल्का से ऐसे निकला रहता है, ये देखिएगा ऐसे निकला रहेगा, तो ये कहलाता है स्टूपुल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टूपुल्स कहलाएगा। अनुपत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, अनुपत्र कहेंगे। ठीक है। और ये जैसे कि लंबा है, ये वाला जैसे लंबा है, ध्यान समझिएगा, ऐसा है ये वाला, ये कहलाता है पेटियोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेटियोल। क्या कहलाएगा भाई आपका, पेटियोल कहलाएगा। क्लियर है। और यहां से लगा है तो लीफ बेस कहलाएगा ये। क्लियर है। तो ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पत्ती पे हमेशा याद रखना, मोनोकाट में हमेशा पैरल मिलेगा, और डाइकाट में हमेशा क्या होगा, रेटिकुलेट मिलेगा। क्या रहेगा, रेटिकुलेटेड। तो ये जैसे इस प्रकार का निकला, मतलब क्या कहेगा, स्टूपुल्स कहलाएगा। अगर ऐसा है क्या कहलाएगा, इसमें पेटियोल रहेगा, और किसी में पेटियोल अब्सेंट रहेगा यार आपका। ठीक है, वो फैमिली में बताऊंगा मैं आप लोग को। इसका एग्जाम्पल बस याद रखिए, एक दो एग्जाम्पल इससे पूछता है आप इसका एग्जाम्पल में याद रखना। पत्ती में लीफ का मॉडिफिकेशन बस में याद रखना, लिख लीजिएगा। लीफ मॉडिफिकेशन में ब्रायोफाइलम लिखिएगा, बस जिसको कहते हैं पत्थर चट्टा। बस एक ही एग्जाम्पल लिखिएगा, लिखिएगा पत्थर चट्टा ही लिखिएगा, लिखिएगा पत्थर चट्टा। हो गया, क्या लिखा है, दोनों का एक ही एग्जांपल, किसका, दोनों का डाइकाट। अरे इसमें नहीं होता भाई, डाइकाट बस में होता है। एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछता है कि ऐसा कौन सा पौधे की मतलब पत्ती है जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, तो वो है आपका ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा। ये देखिएगा, पत्ती से नया पौधा, पत्ती से नया पौधा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हो ना यार, मतलब ये ब्रायोफाइलम का पत्ती यहाँ से क्या निकल जाता है, पौधे से जड़ें मतलब यहाँ से क्या निकलेगी, जड़ें निकल आएगी, और यहाँ से नए पौधे का क्या होगा, निर्माण होगा। ये ब्रायोफाइलम में लिखिएगा पत्थर चट्टा, पत्ती का रूपांतरण है ये सब हो गया, लिख लिए, लिखे। अब इसमें से लिखेगा लीफ टेंड्रिल, दूसरा लिखेगा लीफ टेंड्रिल। ये तो हो गया लीफ मॉडिफिकेशन का। दूसरा लिखेगा लीफ टेंड्रिल, पत्ती पे भी क्या होता है, टेंड्रिल्स पाया जाता है। लिखेगा लीफ टेंड्रिल, लिखेगा मटर में पाया जाता है, लीफ टेंड्रिल मटर में। हो गया। दूसरा लिखिएगा लीफ हुक, हुक लिखिएगा लीफ हुक, लीफ हुक। लीफ हुक मतलब समझते हो, मतलब ऐसे मिलता है, ऐसे मिलेगा आपको, हुक के समान मिलेगा पत्ती के ऊपर में। ठीक है, जैसे ये पत्ती है ना, ठीक है, इसमें ऐसे हुक निकलेगा, ये हुक के समान संरचना है जिसको कहते हैं लीफ हुक। इसमें लिखेगा बिगोनिया में मिलता है, बिग्नोनिया में। एग्जाम्पल लिखेगा बिग्नोनिया, लिखेगा बिग्नोनिया में मिलता है लीफ हुक, लिखेगा लीफ हुक, बिग्नोनिया के पौधे में मिलेगा। लीफ ब्लीडर लिखेगा अगला, तीसरा लीफ ब्लीडर। लीफ ब्लीडर में लिखेगा कलश पादप। एग्जाम्पल लिखेगा लीफ ब्लीडर में कलश पादप।
लीफ ब्लीडर मतलब कलश पादप। देखिएगा कलश पादप कैसे होता है। कलश पादप मतलब इधर समझिएगा, लीफ ब्लीडर मतलब ये पौधे के पत्ती हुआ, ये पौधे का क्या होगा, पत्ती। ठीक, इधर समझिएगा, ये पौधे का क्या होगा, ऐसे पत्ती रहता है, ये पौधे की क्या होता है, पत्ती। ये पौधे की पत्ती होता है। ठीक है, ये क्या है, उसकी लीफ है। ये इधर सकरा हो जाता है और इधर क्या होता है आपका, मतलब इंसेक्ट को खाने के लिए ऐसे शेप धारण कर लेता। ठीक है, तो ऐसे जो संरचना होता है उसको क्या कहते हैं, लीफ ब्लेडर कहते हैं। ये कलश के समान संरचना होता है, इसका क्या कहते हैं, इसको कलश पादप कहते हैं। एग्जाम्पल होता है निपेंथीज। निपेंथीज जिसको कहते हैं कलश पादप। क्लियर हो गया। अब आप लोग का कल क्लासेस रहेगा, कल आप लोग का 2 घंटा रहेगा, एक दिन 1 घंटा का रहेगा। ठीक है, तो कल आप लोग का 2 घंटे का क्लासेस रहेगा, आज 1 ही घंटे का रहेगा। आज क्यों मेरा 12th का क्लास है।